हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2023 यानी इसी साल का और 21 नवंबर यानी आज के ही दिन का है। इस क्वेश्चन पेपर को सुनने के बाद, देखने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जिसका अभी सेकेंड ईयर का पेपर 23-24 को है और जो लोग अभी क्वेश्चन पेपर नहीं पाए हैं, उनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये इसी साल का है। कुछ इसी फॉर्मेट में सबके पेपर्स आने वाले हैं, तो ये पेपर आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो पहले ही की तरह है। पहला MCQ टाइप क्वेश्चन, दूसरा ट्रू एंड फॉल्स है और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, चौथा शॉर्ट आंसर टाइप है और पांचवा लॉन्ग आंसर टाइप है। यानी टोटल 75 मार्क्स के हैं। और ये जो पेपर है वो कॉमन पेपर है, यानी एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट एक ही दिन एक ही पेपर में होते हैं। तो बहुत हो गया, अब चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत हो गई। पहला क्वेश्चन है कलर कोडिंग ऑफ 20 नंबर कैनुला इज। 20 नंबर कैनुला जो होता है उसका कलर कोडिंग यानी किस रंग का वो होता है। पहला है पिंक, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है ब्लू और चौथा है येलो। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि पिंक। गुलाबी रंग का जो कैनुला होता है वो 20 नंबर का होता है। ठीक है, 20 गॉज कैनुला कैसा होगा तो पिंक होगा। ग्रीन 18 नंबर यानी 18 नंबर, ब्लू 22 नंबर और येलो 24 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सलेवरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि है। पहला है पैरोटिड, दूसरा है सबलिंगुअल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द एबव। यानी कि पैरोटिड और सबलिंगुअल दोनों सैलेवरी ग्लैंड है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी बोथ ए एंड बी। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इन चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा है। तो पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है न्यूरॉन। राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन यानी डी न्यूरॉन। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। निम्नलिखित में से कौन सी मानव आँख की सबसे भीतरी परत है, यानी आँख की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है। पहला है ऑप्शन कोरॉइड, दूसरा सिलियरी बॉडी, तीसरा स्क्लेरा, चौथा रेटिना। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन यानी कि रेटिना। फिफ्थ क्वेश्चन है हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी, यानी कि जो हृदय की धड़कन की उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एसए नोड, दूसरा है एवी नोड, तीसरा है कार्डियक मसल्स और चौथा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि एसए नोड। सेकंड क्वेश्चन है चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको सही और गलत बताना है, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है एम्बू मीन्स आर्टेरियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एम्बू का मतलब धमनी मैनुअल श्वास इकाई है, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है। तो ये फॉल्स है, गलत है, क्योंकि एम्बू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एमिनोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग, यानी कि एमिनोफाइलिन जो है ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है यानी ट्रू है। एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, ईटोफाइलिन ये सब ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है लंग्स आर सिचुएटेड इन मेडियास्टिनल कैविटी, यानी फेफड़े मेडियास्टिनम गुहा में स्थित होते हैं, यानी कि मेडियास्टिनम कैविटी में लंग्स होता है। ये आपका स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लंग्स के बीच का जो एरिया होता है, दोनों लंग्स के बीच का जो कैविटी है, एरिया है, उसे कहते हैं मेडियास्टिनम कैविटी। फोर्थ क्वेश्चन है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो क्या ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये भी हमारा जो है राइट स्टेटमेंट है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, ये हमारा ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन है अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, यानी कि जो अपेंडिक्स होता है वो मानव का एक अवशेषी अंग है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कुछ काम नहीं होता है, लेकिन उसके रहने से, उसमें इन्फेक्शन होने से, उसके फटने से बहुत तरह की बीमारियां हो सकती है जो कि जानलेवा हो सकती हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा राइट है यानी ट्रू है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ABG स्टैंड्स फॉर, यानी ABG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आंसर होगा स्किन, यानी कि मानव त्वचा। और अगर यही लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता तो होता लीवर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज़ नॉन एज, यानी ब्रेन का, मस्तिष्क का बाहरी आवरण कौन सा है? तो राइट आंसर होगा मेनिंजेज। और मेनिंजेज के बारे में एक बात और याद रखिए कि मेनिंजेज की आउटर कवरिंग होती है ड्यूरा मैटर, मिडिल कवरिंग होती है हमारा एरेक्नॉइड मैटर, और इनर यानी सबसे अंदर वाला होता है पाया मैटर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पेनिसिलिन इज़ डिस्कवर्ड बाय, ये जो पेनिसिलिन है जो एंटीबायोटिक है इसका खोज किसने किया था? तो राइट आंसर होगा इसका फ्लेमिंग ने किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है कोलेलिथियासिस मीन्स, कोलेलिथियासिस का मतलब होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर, यानी पीत या पित्ताशय की थैली कह सकते हैं, उसमें पथरी हो जाना। स्टोन इन जीबी इज नॉन एज कोलेलिथियासिस। फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 करना है और ये टोटल 20 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, यानी 5 नंबर का। पहला है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, यानी कि जो जंतु कोशिका होती है उसकी एक नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि ऐसा डायग्राम बनाना है एनिमल सेल का जिसमें उसका नाम भी लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है शॉक, यानी झटका लगना, तो शॉक के बारे में भी आपको लिखना है, उसके टाइप्स, उसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय कहते हैं इसे हिंदी में, इसके कार्य यानी काम के बारे में लिखना है। तो पेनक्रियाज क्या होता है पहले ये लिख दीजिए, फिर फंक्शन लिख दीजिए और डायग्राम हो सके तो बना दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फीवर, फीवर का आपको जो है यहाँ पे डायग्राम बनाना है और नाम भी लिख देना है। फिफ्थ क्वेश्चन है 10 कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो 10 कैटेगरी किसका है? तो बायोमेडिकल वेस्ट का है, तो उसके बारे में लिखना है। BMW के 10 कैटेगरीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, यानी 10 श्रेणियों के बारे में। तो जैसा कि आप लिखते हैं कि पहला ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, दूसरा एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, तीसरा साइटोटॉक्सिक एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। तो इस तरीके से आपको 10 कैटेगरी मेंशन करना है। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है साइनोवियल जॉइंट्स, यानी साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम बना दीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, यानी लिखने में आपकी हालत अब पंचर होने वाली है क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना बहुत ज़्यादा होता है और ये 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं और ये टोटल 40 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बारे में लिखना है और डायग्राम भी आपको बना देना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन स्किन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम, यानी कि आपको मानव त्वचा के बारे में अच्छे से लिखनी है और उसके बारे में लिख तो देना है, उसके साथ उसका डायग्राम भी बनाना है, यानी नामांकित चित्र भी बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि औषधि प्रशासन के मार्गों के बारे में विस्तार में लिखना है, यानी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, डायग्राम भी बनाना है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार में लिखना है और डायग्राम भी बना देना है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब इन डिटेल, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र से आप क्या समझते हैं विस्तार से वर्णन करें। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है और डायग्राम भी बना देना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेलाइजेशन, राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन, स्टेलाइजेशन क्या होता है और वो कितने तरह के होते हैं, उसके कितने डिफरेंट जो मेथड्स है उसके बारे में लिखना है, यानी अलग अलग विधियों के बारे में वर्णन करना है और कुछ डायग्राम्स भी आप इसमें बना सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा छोटा सा वीडियो था और आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।
और आप कमेंट करना और फीडबैक देना मत भूलिए कि आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर, इन सारे वीडियोज़ से हेल्प मिलती है कि नहीं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत होती हो, हिंदी, इंग्लिश या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इसी तरीके से वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।